हेलो ट्रेडर, वेलकम टू ट्रेड विद जेके। होप आज आप सबका दिन बहुत बढ़िया गया होगा। तो चलिए हम लोग आज बात करेंगे कैसे हमने आज बैंक निफ्टी और निफ्टी में ट्रेड लिया था। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कल के लिए कैसे ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, तो मेरा स्क्रीन आप लोग को दिख रहा होगा, ये है निफ्टी का चार्ट। तो हम लोग एक बार बैंक निफ्टी देख लेते हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी का चार्ट निकाल लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का चार्ट में, क्योंकि आज हमने ट्रेड लिया था, उसी बेसिस में हमने अपडेट भी किया था आपको इंस्टाग्राम में। बहुत ही बढ़िया मार्केट था और बहुत ही अच्छा हम लोग का ट्रेड मिला था। ठीक है, तो देखिए कल के हिसाब से क्या हुआ था। देखिए कल के हिसाब से मैंने क्या कहा था, आपका ये जो एक ट्रेंड लाइन था, ये ट्रेंड लाइन आपका इसके नीचे अगर जाएगा तो हम लोग यहाँ पे पुट साइड में बैठेंगे। तो वही हुआ, देखिए आपका डायरेक्टली मार्केट नीचे आया। ये जो आपका पुट साइड का जो मैंने ट्रेंड लाइन खींचा था, वहाँ पे एक रीटेस्ट है। तो रीटेस्ट के बाद डायरेक्टली आपका फॉल नीचे आना शुरू हो गया। ठीक है, तो मैंने कहा था अगर ऊपर जाएगा कैसे, अगर ऊपर जाता है तो इसके रीटेस्ट के बाद ही हम लोग ऊपर साइड का मूव लेंगे। पर वैसा हुआ नहीं। आज सुबह से मार्केट क्या हुआ, डायरेक्टली ओपन हुआ और डायरेक्टली फॉल करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो हम लोगों ने कैसे ट्रेड लिया वो मैं बात कर लेते हैं। तो मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम निकाल लेता हूँ। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ये रहा 5 मिनट का टाइम फ्रेम। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आप लोग देखेंगे आज मार्केट डायरेक्टली रेंज बाउंड ही बोल सकते हैं और डायरेक्टली गैप अप और थोड़ा सा ओपन हुआ, उसके डायरेक्टली मार्केट नीचे घुसा और ये डायरेक्ट नीचे ही चला गया। ठीक है, तो हमने यहाँ पे बहुत ही बढ़िया एक प्रॉफिट बनाया था। कैसे कि हमने डायरेक्टली सेल किया था और आपका जैसे डे लो का हम लोग का पहला टारगेट था और डे लो जैसे ही टूटता हम लोग ने और नीचे का टारगेट बनाया था। ठीक है, तो मैंने इसको आपका 3 मिनट के टाइम फ्रेम में डाला था। 3 मिनट के टाइम फ्रेम में मैंने कहा था कि आपका रुके कहाँ गया, हाँ, तो 3 मिनट का टाइम फ्रेम था। तो 3 मिनट के टाइम फ्रेम में ये जो ट्रेंड लाइन हमारा था, वो ट्रेंड लाइन के नीचे ही आपका डायरेक्टली मार्केट गया। तो हमने कहा था कि इसके नीचे एक सपोर्ट ले सकता है, तो हम लोग एक इसके जैसे क्लोजिंग देगा हम लोग एंट्री करेंगे। ठीक है, इसके नीचे हम लोग क्लोजिंग देगा, एंट्री करेंगे। तो क्लोजिंग दिया, मार्केट ने एक हैमर टाइप का बनाया, एक पुल बैक लिया, फिर नीचे डाउनफॉल। ठीक है, तो हम लोग ने इस कैंडल में हम लोग एंट्री नहीं बना पाए। ठीक है, तो हम लोग ने बनाया नहीं क्योंकि यहाँ पे कुछ देखिए अभी हम लोग का कैसे, अगर हम लोग एंट्री लेंगे तो कैसे लेंगे मैं बताता हूँ आपको। शॉर्ट पोजिशन लिया तो हमने देखिए इस कैंडल, ये कैंडल ने क्लोजिंग दिया नीचे। ठीक है, नीचे क्लोजिंग देके हम लोग का इस कैंडल के जैसे आपका नीचे लो टूटा है उसके बेसिस में हम लोग ट्रेड लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग ने क्या किया, इस कैंडल का आपका ये पकड़ा और आपका स्टॉप लॉस इसके हाई में लगा दिया और हम लोग का टारगेट आपका ये हो गया। ठीक है, आप सोच लीजिए ऐसा करके। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, देखिए यहाँ पे आपका जो कैंडल है वो कैंडल ने के नीचे क्लोजिंग दिया ही नहीं, तो हम लोग एंट्री कैसे बनाएंगे। तो हमने एंट्री बनाया नहीं, तो इसके बेसिस में फिर क्या किया, ये डायरेक्टली ऊपर चला गया। तो ऊपर जाने के बाद मैं एक स्मॉल कैंडल ढूंढ रहा था। ठीक है, स्मॉल कैंडल कैसे, आपका मैं डायरेक्ट अगर फिबोनाची उठाता हूँ, ये आपका ये हाई पकड़ लेता हूँ और ये लो पकड़ लेता हूँ, तो आपको देखिए इस जगह पे 0.5% और ये आपका 0.6% का, 0.3% और 0.5% का एक बॉक्स आपको दिख रहा होगा, ये मैं बना देता हूँ। ठीक है, ये मतलब आपका रील में बताना इतना मतलब बहुत क्योंकि 30 सेकंड का रील होता है तो उसमें इतना बता नहीं सकते। तो हमने तभी क्या किया, ये देखिए इधर में मैंने एक एंट्री बनाई। ठीक है, वो आपको पता चल गया मैंने उस इधर में क्यों नहीं एंट्री बनाई, इस रेड कैंडल में क्यों एंट्री नहीं बनाई वो पता चल गया। मैंने इस पुल बैक के बाद ही क्यों एंट्री बनाई ये भी पता चल गया, कैसे बनाई। तो हमने ये फिबोनाची उठाया, हाई टू लो मार्क किया, 0.5% और 3% से एक देखिए रीटेस्ट हुआ। रीटेस्ट के बाद डायरेक्टली हम लोग ने यहाँ पे एंट्री बनाई इसी का स्टॉप लॉस के साथ। तो मैं एक फिबोनाची हटाता हूँ, एक मिनट रुके। फिबोनाची हटा के डायरेक्टली शॉर्ट जो लिया था हमने इसी कैंडल का लिया था। आपका जैसे ये लो टूटेगा हम लोग एंट्री बनाएंगे और देखिए छोटा सा स्टॉप लॉस, आपका स्टॉप लॉस कितने का था, 35 पॉइंट का था। ठीक है, तो यही चीज़ अगर ऑप्शन में देखेंगे तो 35 से कितना 10-15 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा। और देखिए क्या बढ़िया मूव हम लोग को मिला। ठीक है, तो हम लोग ने यहाँ पे डायरेक्टली 30-40 पॉइंट का मूव हमने कैप्चर किया था। 30-40 नहीं, आपका 31 या 32 का पॉइंट का मूव हमने कैप्चर किया था। तो बहुत बढ़िया हम लोग को यहाँ पे एक प्रॉफिट हुआ ये वाला पहला पार्ट में। ठीक है, तो उसके बाद देखिए क्या हुआ। तो उसके बाद मैंने एक ट्रेंड लाइन बना के दिया था, एक ट्रेंड लाइन मैंने डाला हुआ था। एक ट्रेंड लाइन कहाँ से डाला था, इस जगह से डाला था ऐसे करके। ठीक है, तो ऐसे करके डाला था। मैंने कहा था कि जैसे ही ये ट्रेंड लाइन तोड़ेगा ऊपर साइड का, हम लोग ऊपर साइड का मूव लेंगे। ऊपर साइड का अगर ट्रेंड लाइन तोड़ेगा और कोई भी एक हाई तोड़ता है, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, इस हाई से नहीं टूटा। ठीक है, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ये हाई नहीं टूटा। ठीक है, उसके बाद ये हाई टूटा, ये हाई यहाँ पे टूटा। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने एंट्री इस जैसे ये डब्ल्यू पैटर्न दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने यहाँ पे कुछ बाई किया, कुछ क्वांटिटी बाई किया, एक ही क्वांटिटी बाई किया। उसके बाद देखिए ये हाई जैसे ही तोड़ा, एक रिटेस्ट हुआ, उसके बाद देखिए क्या बढ़िया मूव हम लोग का, ये स्टॉप लॉस हो गया। ठीक है, स्टॉप लॉस कैसे हुआ, हम लोग ने यहाँ पे एंट्री बनाई, ये स्टॉप लॉस आपका पकड़ लीजिए। यहाँ पे स्टॉप लॉस हमने इसका मैंने सेल सेट कर डाल दिया, एक मिनट रुके, मैं यहाँ पे लॉन्ग पोजिशन डालता हूँ। देखिए यहाँ पे डाला मैंने ये स्टॉप लॉस, इसका लो लगाया, इसका इधर में लो लगाया और देखिए क्या बढ़िया पॉइंट हम लोग को यहाँ पे
पूरा मिला। ठीक है, तो ये मूव भी हमने बहुत बढ़िया से कैप्चर किया और यहाँ पे डायरेक्टली टॉप तक गए। ठीक है, टॉप तक जाने के बाद हम लोग ने और एक चीज़ नोटिस करेंगे यहाँ पे क्या हुआ, और एक मैंने ट्रेंड लाइन फिर जोड़ा। ठीक है, आज पूरा मतलब वॉलेटाइल मार्केट था, पूरा ऊपर नीचे हो रहा था, तो मैंने ये ट्रेंड लाइन को ऐसे जोड़ा। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तो ये दूसरा पॉइंट जैसे ही हुआ ये ट्रेंड लाइन तोड़ा। हमने यहाँ पे कहा था कि अगर इस जगह पे आपका ये मैंने हाई को रेक्टेंगल बॉक्स बनाया था। ठीक है, इस रेक्टेंगल बॉक्स बनाया था, अगर इसको 1 मिनट में टाइम फ्रेम में देखेंगे। ठीक है, मैं 1 मिनट का टाइम फ्रेम कभी देखता हूँ, ऐसे देखता नहीं। देखिए यहाँ पे 1 मिनट के टाइम फ्रेम में देखिए, यहाँ पे एक बार रिजेक्शन लिया, फिर यहाँ पे रिजेक्शन लिया, रिजेक्शन लेके डायरेक्टली ये नीचे फॉल किया। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या कहा था, मैंने कहा था अगर यहाँ से अगर ऊपर के साइड रिटेस्ट के बाद हम लोग एंट्री मारेंगे ऊपर के साइड में, अगर यहाँ से आपका ये फॉल करता है रिटेस्ट के बाद एंट्री मारेंगे नीचे साइड के। तो हम लोग ने जैसे ही ये नीचे आया, हम लोग का यहाँ पे स्टॉप लॉस लग गया, ऊपर में स्टॉप लॉस लग गया, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस था और बहुत ही बढ़िया मूवमेंट, ये देखिए क्या बढ़िया। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने तो लो तक के लिए मैंने टारगेट दिया था। ठीक है, मैंने कहा था पहला टारगेट आपका ये हो जाएगा। ठीक है, ये वाला टारगेट हो जाएगा। ठीक है, ये टारगेट तक आ गया, हमने कुछ क्वांटिटी बुक कर लिया और कुछ खाली एक लॉट को मैंने रखा था। ठीक है, एक लॉट को मैंने ये लो तक रखा था। ये लो तक मैंने क्या कहा था, मैंने यहाँ पर कहा था कि ये लो हो गया है और पूरा बुक कर लीजिए। ठीक है, पूरा बुक कर लीजिए। तो जैसे ही मैं बुक करने गया, इस जगह पे आपका इस जगह से बुक करने गया, तो यहाँ पे देखिए क्या बढ़िया फॉल एक बार मिल गया मेरे को, और यहाँ पे कितने 70 और 80 पॉइंट्स का मूव और ज़्यादा मिल गया। ठीक है, ये फ्री फॉल का मूव था, मतलब फ्री का पैसा था। ठीक है, फ्री का पैसा था, वो भी मैंने वहाँ पे अपडेट किया था, वो रील में मैंने अपडेट किया था कि फ्री का पैसा मिला मुझे। ठीक है, तो ये क्योंकि ये टारगेट नहीं था, टारगेट हमारा ये था, तो जैसे ही क्वांटिटी में बुक करने गया तो ये डायरेक्टली नीचे फॉल किया, हम लोग को फ्री का पैसा मिला। ठीक है, तो ये हम लोग ने यहाँ पे किया, तो ये हम लोग का ट्रेड था। तो उसका फिर मैंने और एक अपडेट क्या किया, मैंने कहा था ये डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है यहाँ पे, तो ये मैंने रेक्टेंगल बॉक्स यहाँ पे डाला था, जिसका लो और हाई टूटेगा हम लोग वहाँ ट्रेड लेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा स्कैल्पिंग 20 पॉइंट का बनाया था इस जगह पे। ठीक है, यहाँ तक के लिए बनाया था। ठीक है, ये हम लोग का एक छोटा सा स्कैल्पिंग ट्रेड था। तो ऐसे ही करके आज हमने बहुत बढ़िया प्रॉफिट आपका कितने यहाँ पे 30 पॉइंट्स, यहाँ पे 40 पॉइंट्स, और ये वाला जो मूव था ये आपको 120 टोटल पॉइंट था। तो यहाँ पे हम लोग को आज भी 192 पॉइंट्स का मूव कैप्चर हुआ। ठीक है, तो ये रहा मेरा आज का ट्रेडिंग एनालिसिस। होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो अभी हम लोग बात करेंगे कल के लिए, तो कल के लिए हम लोग कैसे ट्रेड लेंगे वो बात कर लेते हैं। मैं सब डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, एक मिनट रुकिए, जल्दी हो जाएगा। एक मिनट रुकिए, ये काट देते हैं। ठीक है, हो गया। तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम लेते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको एक क्लियर व्यू दिख रहा होगा। ठीक है, ये हमने हाई कहाँ गया, हाई हमारा ये हो गया आज का, और लो हो गया हमारा ये वाला। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा होगा। ये आपके लो में अभी आपका यहाँ पे क्या एक पैटर्न मेरे को दिख रहा है, पता है, एक देखिए, एक ऐसे करके, ठीक है, एक ऐसे करके, ये देखिए। ठीक है, तो अगर ये वाला जो जगह है, ये जो आपका आज का जो लो है, अगर ये टूटता है, ठीक है, अगर ये टूटता है तो बहुत बढ़िया फॉल हम लोग को 40,148 तक का आराम से मिलेगा। ठीक है, पहला टारगेट हम लोग यहाँ पे लेंगे, क्या सा 40,541 का पहला टारगेट लेंगे। उसके बाद क्योंकि ये वीकली हाई था, तो सॉरी वीकली लो था, तो वीकली लो का हम लोग का पहला टारगेट लेंगे, ये एज ए सपोर्ट काम करेगा। उसके बाद देखिए वहाँ पर डायरेक्टली फॉल आएगा, तो यहाँ पर पहला टारगेट, फिर उसका डायरेक्टली यहाँ तक का हम लोग को टारगेट मिल रहा है। ठीक है, ये लो का पहला टारगेट बना लेंगे, उसका कुछ क्वांटिटी को मतलब सिर्फ एक क्वांटिटी रखेंगे ताकि हम लोग को पूरा फॉल, ये जो गैप है ये हम लोग को मिल जाए। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग काम करेंगे। तो अभी कल का मार्केट आप लोग का रेंज बाउंड हो सकता है, क्यों, क्योंकि आपके इसके बीच में, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन का काम हो गया है। ट्रेंड लाइन का अभी मैं काट देता हूँ। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन का काम हो गया है। तो अभी यहाँ पे क्या देखिए, अब अगर मैं देखूंगा, अगर इसके रेंज में ही काम करना शुरू किया तो यहाँ पे ये एक वॉलेटाइल मार्केट रहेगा। इसके बाद हम लोग ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट में ही ट्रेड लेंगे। ठीक है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो मैं बता रहा हूँ, अभी देखिए रेंज बनाना जरूरी है, क्योंकि मार्केट अगर डेली टाइम फ्रेम के उसमें देखेंगे हम लोग, ये बैंक निफ्टी के चार्ट में अगर ये डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे, तो डेली टाइम फ्रेम आप लोग देखिए यहाँ पे पूरा टॉप में है, और टॉप में एक नेगेटिव कैंडल बनाया है, और अगर यहाँ पे ही वो सस्टेन करता है, ठीक है, इसी जगह पे अगर सस्टेन करता है, सस्टेन करने के बाद अगर ऊपर साइड का ब्रेकआउट देता है, बहुत बढ़िया मूव हम लोग को ऊपर मिला है। क्योंकि देखिए चैनल में बार बार रेजिस्टेंस लेके वो नीचे ही जा रहा है, तो ये एक अपॉर्चुनिटी है बैंक निफ्टी के लिए कि वो एक अप साइड का मूव हम लोग को दिखा सके। ठीक है, तो अगर यहाँ पे एक होवर करता है तो अभी हम लोग को क्या कर सकते हैं, अभी हम लोग वेट कर सकते हैं। आपको खाली इसी सपोर्ट और रेजिस्टेंस का आप लोग थोड़ा ड्रॉ कर लीजिएगा, और उसी में आप लोग ट्रेड लेने का कोशिश करिएगा। ठीक है, तो मैं ये बता देता हूँ, और ये रहा, और मैं आपको सपोर्ट और वो बता देता हूँ। एक देखिए, अगर लो तो हम लोग का सपोर्ट है, पर यहाँ पे और एक चीज़ सपोर्ट आपका ये वाला पॉइंट आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट आपको सपोर्ट दिख रहा होगा। अगर कल मार्केट डायरेक्टली गैप अप खुलता है, ठीक है, आप सोच लीजिए यहाँ पे कहीं गैप अप खुलता है, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो हम लोग एक पहले गैप
फिल का ट्राई करेंगे। गैप फिल करने के बाद एक सपोर्ट आपका ये है और दूसरा सपोर्ट ये है, तो सब बहुत सामने है, तो हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुक करेंगे। एक क्वांटिटी को एक लो तक का जाने का वेट करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद अगर यहाँ पे प्राइस एक्शन बना के अगर ऊपर जाता है तो हम लोग ऊपर का ट्रेड लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नीचे का ट्रेड अगर नीचे का ब्रेकडाउन करते हैं तो हम लोग का पहला टारगेट ये हो जाएगा, मैंने जो बता दिया है। उसके बाद डायरेक्टली लो के लिए हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो अभी ऊपर से हम लोग का एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, मैं वो ट्रेंड लाइन आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये ट्रेंड लाइन आपका ये है, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन को आप लोग ड्रॉ करके रखिए। अगर यहाँ पे इसके नीचे कल 5 मिनट का कैंडल अगर आपका यहाँ से डायरेक्टली वो होता है आपका डायरेक्टली, अगर यहाँ से 5 मिनट का कैंडल ऊपर से अगर ये ट्रेंड लाइन के अंदर घुस जाता है तो आपका यहाँ पे प्राइस एक्शन बहुत बढ़िया हम लोग को बनेगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो प्राइस एक्शन बन के अगर 5 मिनट का कैंडल क्लोज होकर आपका नीचे आ जाता है 5 मिनट का कैंडल, तो हम लोग यहाँ पे मतलब ये एक लोअर लो फिर से फॉर्म करने का कोशिश कर रहा है, ये हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका कल का एनालिसिस। अगर गैप अप हो गया तो, अगर आप सोचिए रेंज में हो गया तो आपको पता ही है रेंज में हम लोग इसी के रेंज के उसमें सपोर्टेड रेंजेस में हम लोग टाइम स्पेंड करके वैसे ही थोड़ा सा स्कैल्पिंग ट्रेड करेंगे, तो उसमें कोई बताने का वो नहीं है। आपको मैं इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर मैं आपको प्राइस एक्शन जो बनेगा वो अपडेट करूँगा, ठीक है। तो अगर सोच लिया गैप डाउन ओपन हो गया, अगर गैप डाउन ओपन हो गया तो हम लोग का पहला सपोर्ट तो ये है आपका जो लो है। उसके बाद आपका अगर इसके 5 मिनट कैंडल इसके ऊपर क्लोज होता है तो बहुत बढ़िया हम लोग का ऐसा प्राइस एक्शन देखने के लिए मिल सकता है। तो प्राइस एक्शन देख के आपको डायरेक्टली ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट में हम लोग रिटेस्ट के ट्रेड लेंगे। ऊपर साइड का ऊपर का पहला टारगेट क्या है आज का हाई, उसका सेकंड टारगेट आपका ये जो हाई है कौन सा है 41,273 का, ये हो गया। उसके बाद डायरेक्टली आपका 41,500, ठीक है, फिर होगा 656 का। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये रहा बैंक निफ्टी का एनालिसिस, होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। चलिए अब निफ्टी देख लेते हैं, ठीक है। ये देखिए निफ्टी, मैं निफ्टी का एनालिसिस कर देता हूँ, एक रुके। तो ये निफ्टी है। तो निफ्टी में आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, ठीक है, निफ्टी का ये जो एक चैनल था, ठीक है, ये एक चैनल है डायरेक्ट टॉप लगा रहा है, ठीक है। मैंने क्या कहा था कल, मैंने कहा था ना कि आपका जब आपका कल नहीं तो मार्केट क्या होगा, आपका डायरेक्टली ये इसी चैनल के सपोर्ट में ऊपर जाते रहेगा। मैंने ये कहा था आपको, आप लोगों को अगर याद नहीं आ रहा तो आप एक बार मेरा कल का वीडियो देखिए, तो मैंने कहा था, ठीक है। तो अभी देखिए इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो चुका है और एक ये रीटेस्ट है, ठीक है। तो रीटेस्ट होने के बाद अभी कल अगर मार्केट डायरेक्टली गैप अप खुलता है तो हम लोग डायरेक्टली पुट साइड के लिए बैठेंगे। पहला टारगेट हम लोग का ये जो आपका बना के रखा हुआ है रेक्टेंगल बॉक्स, ये यहाँ तक का हो जाएगा। 50 पॉइंट का मूव है, बहुत इजीली हम लोग को मिल जाएगा। उसके बाद डायरेक्टली लो तक का टारगेट हम लोग को देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। ये ट्रेंड लाइन में आज नहीं काटूंगा, मैं कल काटूंगा, ठीक है। तो आपको लिए बताने के लिए, तो पहले क्या करेंगे हम लोग हाई लो मार्क कर लेंगे। ये हाई लो मार्क कर लिया, हमने ये हाई मार्क कर लिया। और ये जो सपोर्ट है मैं ये काट रहा हूँ, क्यों? क्योंकि आज का जो लो है वो सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। ये मैंने बना दिया आज का लो, ठीक है। तो ये सॉरी ये आज का लो नहीं है, ये है आज का लो, ठीक है। तो ये आज का लो हो गया। तो अभी यहाँ पे एक सपोर्ट है, ठीक है। पहला सपोर्ट आपका ये हो गया, कौन सा पहला टारगेट कौन सा 17,548 का, ये आपका पहला टारगेट है। उसके बाद डायरेक्टली सेकंड टारगेट 17,500 का, ये दूसरा टारगेट है। उसके बाद डायरेक्टली यहाँ पे आ जाता है कहाँ पे, आपका 17,425 का लेवल है जो आपका थर्ड टारगेट, ठीक है। और ये थर्ड टारगेट में आने के बाद आपका देखिए एक मिडिल पोर्शन भी आ रहा है हम लोग का इस जगह पे, कौन सा 7,500 में। अगर यहाँ पे से भी अगर एक सपोर्ट लेके, अगर यहाँ सपोर्ट लेके ऊपर का मूव देता है, बहुत बढ़िया मूव, ऊपर का मूव भी हम लोग कैप्चर करने का कोशिश करेंगे। जो पहला टारगेट हम लोग का आज का हाई हो जाएगा, आज का लो हो जाएगा, उसके बाद डायरेक्टली हाई का टारगेट ले सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद डायरेक्टली कहाँ पे है, ये देखिए चैनल के उसमें बेस में आपको चैनल ड्रॉ करने के लिए कहा था मैंने, ये चैनल ड्रॉ कर लीजिएगा। तो उस हिसाब से आपको डायरेक्ट सपोर्ट मिलते रहेगा, ठीक है। तो उसके बाद टॉप लेवल का जो टारगेट है वो है 17,812 का, ठीक है। तो ये रहा मेरा एनालिसिस निफ्टी में ये वाला। तो अगर गैप डाउन और गैप अप होता है वो तो मैंने बताया, गैप अप अगर होता है तो क्या करेंगे, रुकिए मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। अगर सोच लीजिए कल गैप ओपन हो गया, ठीक है, गैप ओपन हो गया तो हम लोग क्या ये ट्रेंड लाइन से एक रिजेक्शन ले सकता है। ये ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन लेगा, 5 मिनट का कैंडल पहला क्या करेगा, गैप फिल करेगा। तो गैप फिल करने के बाद यहाँ तक आ सकता है, ये आपका सपोर्ट लाइन है, ठीक है। सपोर्ट लेके यहाँ पे अगर प्राइस बना के वो ऊपर जाते तो हम लोग का हाई का टारगेट, अगर लो तोड़ता है तो बहुत बढ़िया नीचे का टारगेट हम लोग को मिल जाएगा, ठीक है। नीचे का टारगेट मैंने आपको बता दिया कहाँ तक होगा, ये वाला पहला टारगेट है, फिर ये वाला है आपका 7,500, 7,552, उसके डायरेक्टली ये जो लो है वो उसका ये टारगेट हो जाएगा, ये
वाला क्या है, ये टारगेट है 7428 का, ठीक है। तो ये आप लोग अपने उसमें लेवल्स मार्क करके रखिए। तो ये रहा मेरा निफ्टी का एनालिसिस। होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर कुछ भी डाउट होता है मेरे को कमेंट से बताइए, अगर नहीं तो मेरे को इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं कल मार्केट क्लोजिंग के बाद। थैंक यू।